नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है उसका पहला वीडियो है वो अपलोड कर दिया है और आज हम दूसरे वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वाइगोस्की ने बताया कि किसी भी प्रकार के नए ज्ञान के निर्माण में या किसी नई भाषा को सीखने में समाज निर्देशित अंत्यक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो उनके सिद्धांत का समर्थन जेरोम बुर्नर ने भी किया है। उनके अनुसार बालक का वातावरण और आसपास के लोग उसकी भाषा विकास में सहायक होते हैं। उन्होंने भाषा को एक मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में देखा और बताया कि इसके द्वारा बालक किसी भी चीज के प्रति अपनी समझ विकसित करता है तथा आसपास के प्रौढ़ तथा कुशल व्यक्ति उसकी इस अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जब बालक प्रौढ़ व्यक्तियों तथा साथियों के साथ संवादात्मक क्रिया में सम्मिलित होते हैं तब वे उन संवादों को आत्मसात कर लेते हैं जिसका प्रयोग वे बाद में स्वयं के विचार को निर्देशित करने के लिए आंतरिक संभाषण के रूप में करते हैं। उदाहरण दे रखा है कि एक बालक किसी कार्य को करते समय अपने माँ द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक सुनता है तथा बाद में जब स्वतंत्र पूर्वक वे ऐसे किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है तब उस निर्देशों का अनुसरण करता है। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है। जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं। ये हमें बताता है कि बच्चों को जोड़ने के लिए हमें एक चुनौती का प्रयोग करें और वे न तो बहुत ही मुश्किल और नहीं बहुत आसान हो। यानी कि जो संभावित विकास का क्षेत्र है वो न तो ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए और नहीं ज़्यादा वो सरल होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो ये बताता है कि कोई बालक स्वयं के स्तर तथा किसी अन्य कुशल व्यक्तियों की सहायता एवं मार्गदर्शन से क्या प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्रों को संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ये मैंने भी बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जैसे ये तो है उसका संभावित विकास का क्षेत्र और ये है उसका वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो यहाँ जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ये डिफरेंस होता है जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसी को बोलते हैं ZPD। तो बच्चे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि ये बालक भाषा के किसी विशेष बिंदु पर व्याकरणगत नियमों पर आधारित वाक्य संरचना बनाने में कठिनाई महसूस करता है, लेकिन जब उसे किसी कुशल व्यक्ति की सहायता प्राप्त होती है तब वे उसे आसानी से करने में सक्षम हो जाता है। वाइगोस्की ने इसे पाठ बांधना इसके फोल्डिंग की संज्ञा दी है। तो इस चित्र के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। देखो भाई, जो ये अंदर हरा हरा जो कलर दिख रहा है ये तो है व्हाट आई कैन डू, जो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब जो बच्चा है वो खुद क्या कर सकता है वो तो होगा वास्तविक विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब जो अंदर ये थोड़ा सा के पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है नीले कलर के अंदर व्हाट आई कैन नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, तो वो ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा नील ये बादल कलर वाला ये तो होगा आपका संभावित विकास का क्षेत्र। और जो ये अंदर हरा हरा जो दिखाई दे रहा है ये है वास्तविक विकास का क्षेत्र। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये अंतर क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मतलब यहाँ पर ये जो सहायता दी जा रही है इसके फोल्डिंग दी जा रही है तो यही क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो पार्ट बांधना या इसके फोल्डिंग ढांचा इसको हम कह सकते हैं। इसके फोल्डिंग का तात्पर्य बालकों में प्रगतिशील तरीके से उच्च समझ अथवा अंततः विशेष अनुभव प्रदान करने वाले अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त विभिन्न निर्देशक तकनीकों से है। इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को क्रमिक स्तर से तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराता है जो बालकों में उच्च स्तर की समझ तथा कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। वे बालकों में उत्पन्न समस्या तथा अधिगम के अंतराल को कम करने में मदद करता है।
तो ये बहुत अब आगे है, वो कम महत्वपूर्ण है। ये वाइगोस्की और भाषा विकास, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। वाइगोस्की भाषा विकास के लिए सामाजिक अंत्यक्रिया को एक जिम्मेदार कारक के रूप में देखते हैं। यानी कि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास है उसके लिए जिम्मेदार कारक होता है, वो क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतर्क्रिया। उनके अनुसार अर्थपूर्ण संवादात्मक प्रक्रिया के द्वारा जब संपर्क स्थापित किया जाता है तब भाषा विकास में विशेष सहायता प्राप्त होती है। यानी कि जब संवाद किया जाता है वो भी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, तो भाषा विकास में विशेष तौर से सहायता होती है। उन्होंने बाह्य जगत से संपर्क स्थापित करने के लिए भाषा को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। यानी कि बच्चा है वो बाह्य जगत, वातावरण से किस प्रकार संपर्क, किसकी सहायता से संपर्क स्थापित कर पाएगा, वो भाषा उसका वो साधन होगा। उनके अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं। पहला ये कि इसके द्वारा व्यक्ति बालकों तक समझ सूचनाएं स्थानांतरित कर पाता है, तथा दूसरा कि भाषा संयम में बौद्धिक आत्मसात करने का बहुत ही सशक्त साधन है। वाइगोस्की ने भाषा विकास के 3 रूपों की चर्चा की है। तो 3 रूप कौन कौन से? सबसे पहले सामाजिक वाक या सोशल स्पीच। तो ये सामाजिक वाक क्या होती है? बाएं संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य के साथ संवाद स्थापित करने की क्रिया सामाजिक वाक कही जाती है। तो इस भाषा से ही समझ में आ रहा है इसकी। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि तक होता है और इसे बाएं संभाषण भी कहा जाता है। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 2 वर्ष तक की अवधि तक होता है। आंतरिक संभाषण, ये अंतरण 3 साल से 7 साल के बीच होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है रीड के लिए। इसमें बच्चे आपस में बातचीत करना सीख लेते हैं और इसके बाद आत्म बातचीत है, बालकों का स्वभाव बनता जाता है। फिर वह बिना स्पष्ट बोले ही कई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आत्म बातचीत संज्ञानात्मक विकास की नींव मानी गई है। इंटरनल स्पीच, ये अंतरण 3 से 7 साल के बीच होता है। आंतरिक संभाषण, इंटरनल स्पीच, अपने आप में अंदर ही बात करना। इसमें बच्चे आपस में बातचीत करना सीख लेते हैं और इसके बाद आत्म बातचीत बालकों का स्वभाव बनता जाता है। फिर वे बिना स्पष्ट बोले ही कई कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेता है। आत्म बातचीत संज्ञानात्मक विकास की नींव मानी गई है। फिर होता है आंतरिक संभाषण। बातचीत बालकों को स्व निर्देशन में सहायता प्रदान करती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी ये आत्म बातचीत अंतरीकृत होकर आंतरिक संभाषण में परिवर्तित हो जाती है, जो आगे की अवस्था में चिंतन के रूप में परिलक्षित होती है। पियाजे ने इस बातचीत को अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित स्पीच कहा है, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म कहा है। वाइगोस्की ने यह माना कि जो बालक आत्म बातचीत अधिक करते हैं वे अन्य की अपेक्षा सामाजिक रूप से अधिक दक्ष होते हैं। बालक इसका प्रयोग उच्च स्तर की क्रिया करने में भी करते हैं। वाइगोस्की ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने बालक के आत्म बातचीत की धनात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। भाई ये है ना, बहुत अच्छा मानते हैं आत्म बातचीत को। कौन है? वाइगोस्की। और जो पियाजे है वो बोलता है कि ये ईगोसेंट्रिज्म है, आत्म केंद्रित स्पीच है। तो ये अच्छा सकारात्मक मानते हैं। संभवतः इन्हीं कारणों से वाइगोस्की को पियाजे के सिद्धांत के विस्तारक के रूप में भी माना जाता है। वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर क्या? डिफरेंस बिटवीन वाइगोस्की एंड पियाजे थ्योरी। तो वाइगोस्की के अनुसार बालक में विचार पहले तथा भाषा बाद में आती है। तो वाइगोस्की क्या कहते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार बालक में विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। यानी कि विचार है वो पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है, विचार बाद में। परंतु वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष यही है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। तो वाइगोस्की के अनुसार बालक में जो विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है, जबकि पियाजे के अनुसार बालक में पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। तो मेरे को ये लाइन है बिल्कुल गलत लग रही है, इसमें उल्टा होगा, ध्यान रखना। पियाजे के अनुसार विचार है वो पहले आते हैं, भाषा बाद में। भाषा को कम महत्व दिया गया है पियाजे के अनुसार, तो ये लाइन गलत है यहाँ पर। परंतु वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों का निष्कर्ष ये कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है।
नंबर 2, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। यह तो है ही। पियाजे बालक के विकास का आधार आयु को मानते हैं, तो वाइगोस्की समाज को मानते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जैविक कारक मानव विकास में बहुत ही कम भूमिका निभाते हैं, जबकि वह सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जैविक कारकों को कम महत्व देते हैं वाइगोस्की, और जो पियाजे हैं वो जैविकता एवं विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मतलब जैविकता को महत्व देता है पियाजे का सिद्धांत। वाइगोस्की सिद्धांत के अनुसार अधिगम में विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ साथ चलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम सर्वप्रथम बालक तथा वयस्क जिसमें जो अधिक ज्ञानवान होगा के बीच होता है। दूसरे के साथ अंत्यक्रिया तथा सहयोग द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। अतः वे इस बात पर जोर देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति सामाजिक न कि संज्ञानात्मक। जैसा जीन पियाजे का मानना है, संज्ञानात्मक। इस प्रकार पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोस्की का सामाजिक निर्मितवाद है। ये संज्ञानात्मक निर्मितवाद है और ये है वाइगोस्की का वो सामाजिक निर्मितवाद। तो आपको पूछे भाई सामाजिक निर्मितवाद से कौन संबंधित है? वाइगोस्की। तो ये था सिद्धांत वाइगोस्की का, और इसमें कुछ है नहीं आगे।